भी उसी की बनती है जो तेरा दुलारा होता है, होता है। उत्तरा अपने महल में सो रही थी। उस बाण को देख करके भागी, कन्हैया के पास आई, कहना त्राही माम शरणागतम, मेरी रक्षा करो। यहाँ पर दो बातें बड़ी विचित्र हुई। एक तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ये बात यहाँ पर विचित्र हुई, क्योंकि भगवान ने कभी किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश नहीं किया। जितनी बार भी भगवान जो है अवतरित हुए हैं, वो प्रकट हुए हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, एक बात तो यहाँ पर ये विशेष हुई। दूसरी बात यहाँ पर इससे भी बड़ी विशेष हुई कि दुनिया में तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन सभी ने पाए। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने दर्शन पाया भगवान का, नारायणी स्वरूप का, तपस्या से पाया, लेकिन गर्भ में एक पहला राजा हुआ परीक्षित, जिसे माता के गर्भ में भगवान ने नारायण दर्शन दिया। जिस दर्शन को पाने के लिए लोग, छवि देखने के लिए जीवन भर तप करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं होता, ऐसा दर्शन गर्भ में पाया। शंख चक्र गदा हस्ते मनमाला विभूषिता। शंख है, चक्र है, गदा है, वनमाला भगवान बैजंती की माला गले में डाले हैं। ऐसा दर्शन राजा परीक्षित को गर्भ में हुआ। ऐसा राजा संसार में और दूसरा कोई नहीं हुआ जिसे माता के गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया। राजा परीक्षित समो राजा, ना भूतो न भविष्यति। सूत जी कहते कि ना तो भूत में ऐसा कोई हुआ है पहले कभी, भूत माने जो गुजर गया, और भविष्य में दावा है कि ना ऐसा कोई हो पाएगा, और वर्तमान में तो कोई है ही नहीं। तीनों कालों में ऐसा कोई नहीं हुआ। कैसा? सत्यवादी सत्यनिष्ठ धर्म कर्मयि च तत्परा। सत्यवान, धर्म मार्ग पर चलने वाला, असत्य का संभाषण नहीं करता, कभी सत्य मार्ग पर चलता है, ऐसा राजा होना बड़ा दुर्लभ। भगवान ने परीक्षित के लिए गर्भ में दर्शन दिया। भगवान की इच्छा से परीक्षित जीवित रहे, पराई इच्छा से जीवित होने के कारण इसका नाम भगवान ने परीक्षित रखा, का इसका नाम परीक्षित होगा। हर व्यक्ति की ये परीक्षा लेते थे कि ये कहीं वही तो नहीं है जो गर्भ में मुझे दिखा था, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित 5 वर्ष के थे जब पांडव उत्तराखंड को स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण के गौलोक जाते ही पांडवों को जब समाचार अर्जुन से मिला कि बड़ी दुखद घटना है, समाचार बुरा है, भगवान के पांव के पदम में उस दारुक बहेलिया का बाण लगा और भगवान गौलोक को चले गए। तो पांडव भगवान के अनंत भक्त थे, इसलिए पांडवों ने भी स्वर्ग में जाने का विचार किया। उत्तराखंड की ओर चल पड़े पांचों पांडव, अपनी पत्नी पांचाली को साथ लेके। वैशंपायन ऋषि ने परीक्षित का पालन पोषण किया। स्वर्गारोहण करते समय पांडवों ने अपने शरीर को त्यागा। अकेले धर्मराज दुष्टुर ही सत्य संभाषण करने के कारण स्वर्ग तक सदैव पहुंच पाए। सुखदेव जी कहते कि राजन, आपका पालन पोषण हुआ, आपका विवाह हुआ, किस प्रकार से आपको श्राप हुआ, ये सारी कथा पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सुखदेव जी का कल जन्म भी हो गया था, इस पर भी चर्चा आप लोग कर चुके हैं। शिव पार्वती का संवाद हुआ, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं। मनुस्तु सतरूपायाम
पुत्र्यस्ति कन्या से जागरे आकुति देवहूतिस्य प्रसूति रीति विश्रुता। राजा मनु की पत्नी जो थी, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर से सैया में। एक दिन प्रभु ने एक कौतुक मन में विचारा था। कमल का पुष्प भगवान की नाभि से प्रकट हुआ, उसकी 21 पंखुड़ियां थी, उस पर पंचमुखी भगवान ब्रह्मा जी महाराज का जन्म हुआ। फूल की पखुरिया से जाने जन्म पाया है, वेद और पुराणों में ब्रह्मा को यश गाया है। वेद और पुराणों में ब्रह्मा का यश गाया है। फूल की पकुड़िया से जाने जन्म पाया है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सा सुत पाया है। एक ब्रह्मा जैसा पुत्र पाना भी पिता के लिए गौरव और गर्व की बात है, क्योंकि सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पिता मात चरण अनुरागी। जिसका बेटा और वो गांव धन्य है, वो कुल धन्य है। जिस कुल में दुराचारी जन्म लेता है, वो कुल धिक्कार है। उस माता की कोख के लिए धिक्कार है, उस पिता को धिक्कार है, उस परिवार को धिक्कार है, उस गांव को भी धिक्कार है जिससे अभक्त जन्म लेता है। माता जन तो वीर जल के दाता के सूर, नहीं तो रहना बाझरी मत जनना तू कपूत। अरे कुपुत्र की मां बनने से तो बांझ रहना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र की माता बनना ठीक नहीं, अभक्त की मां बनना ठीक नहीं, दुराचारी की मां बनना ठीक नहीं। इसलिए बांझ रहना ठीक है। जनना तो किसी विद्वान को जन्म देना, या किसी वीर पुरुष को जन्म देना, कि किसी संत को जन्म देना, क्योंकि तीन ही देश को बनाते हैं। तीन बनावत देश को, सती जति और सूर। वो तीन मिटावत देश को, कपटी कायर क्रूर। कपटी कायर क्रूर, ये तीन मिटा देते हैं, और तीन सती जति और सूर बना देते हैं देश। तो या तो सती की मां बने, या जति की मां बने, या किसी वीर की मां बने। अरे एक ट्रक लकड़ी से एक चंदन की चिपटी अच्छी है। चंदन की चिपटी भली, गाड़ी भरे न काठ। ओ बेटा तो ये कहूं भलो, मूरख भले न 60। बेटा एक भी ठीक है, और मूरख 60 हो जाए तो क्या मतलब। उत्तम प्रवृत्ति की संतान को जन्म दे। एक मैया रो रही थी, गांव में हम कथा करने गए। एक मैया, हम दरवाजे से गुजरे, स्नान करने जा रहे थे, दरवाजे से गुजरे, माँ रो रही थी। हमने पूछा, माँ क्यों रो रही है? कहा, गुरुजी आप रात को कथा कह रहे थे कि सती जति और सूर। रात में ही हमने कथा कही और सवेरे ये बाकिया हो गया। मैं कथा सुनने गई थी, एक मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, रोज शराब पीता है और पैसे मांगता है कि पैसा दे शराब पीने के लिए, और जब पैसा नहीं देती हूँ तो चोटी पकड़ करके घसीटता है। आज तो ऐसा डंडा मारा कि मेरे हाथ को तोड़ दिया, यहां से टूट गया।
हाथ जोड़ के बोले महाराज आप कहते हो कि राम तो इतने अच्छे बच्चे थे, ऐसा राम जैसा बेटा मेरे यहाँ क्यों पैदा हुआ, क्यों नहीं पैदा हुआ, ऐसा राक्षस क्यों पैदा हुआ। मैंने माता से एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा माँ अरे आपको यदि राम चाहिए था तो आपको कौशल्या बनना था, दशरथ बनना था। माता पिता सुधर जाएं तो संतान अपने आप सुधर जाएगी। बस तो इस बात का है कि माता पिता तो सुधरना नहीं चाहते लेकिन अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। जब माता पिता सुधरेंगे नहीं तो बच्चे कहां से सुधरेंगे। हर माता पिता चाहता है, दुष्ट से दुष्ट माता पिता भी यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे हो, धार्मिक हो, अच्छा काम करें, ज्ञानी बने, पढ़े लिखे, होशियार बन जाए। हर माँ बाप चाहता है, लेकिन वो दुष्ट बन करके चाहेंगे तो ये सब होने वाला नहीं। हाँ, धर्मात्मा होकर के सद्मार्ग पर चल करके यदि वो चाहेंगे तो ये सब हो जाएगा। क्योंकि अनीति का धन जहर होता है। अनीति के द्वारा कमाया हुआ धन जो बच्चों को खिलाते हैं उससे बुद्धि खराब हो जाती है। जो माता पिता अधर्म का धन कमा करके अपनी संतान को छोड़ जाते हैं, वो माता पिता अपने संतान के ही शत्रु हैं। उनसे बढ़कर के कोई उनका शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए अनीति का धन कमा के बच्चों को ना खिलाएं। अनीति का धन आ भी गया है, उस धन को दान में लगा दें, अच्छा काम करें, उपयोग न करें उस धन का, क्योंकि ये जहर है। अनीति का धन यदि घर में आ गया तो समझ लो जो धन जुरे अनीति का, बरस दशक चल जाए, बरस 11वां लगत ही जरा मूल से जाए। भगवान की कृपा यदि पाना चाहते हो तो अनीति का धन कमाना छोड़ दो। अनीति के पैसे को दान भी करोगे तो बेकार है। भगवान कहां रहते मालूम तुम्हें? लोग इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हैं क्योंकि मनुष्य सोचता है कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, इसलिए मंदिर बनाता है भगवान। लेकिन दरअसल में भगवान कहां रहता है? भगवान को रहने के लिए मंदिरों की जरूरत नहीं है। भगवान को एक ऐसा हृदय चाहिए रहने के लिए जिसका हृदय निर्मल हो। जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर आओ बिस ते बिस भारी। धन पराओ बित से बित भारी, जो दूसरे के धन को जहर समझता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, दूसरे के धन को तो आदमी मलाई समझता है। फ्री का मिल जाए, फोकट का, डाका डाल लो, चोरी कर लो, घर भर लो अपना। अरे कैसे ही आए, घर में पैसा आना चाहिए, चाहे अधर्म करके आए, अनीति करके आए, आदमी का उद्देश्य बन गया है। लेकिन दूसरे का धन क्या है? जहर है। धन पराओ बिस ते बिस पराओ बिस बिस भारी, जे हर साए पर संपत्ति देखी, हर साए पति संपत्ति देखी, दुखते होए पर विपत्ति विशेषी, दुखते होए पर विपत्ति विशेषी, नहीं राम तुम प्राण प्यारे, राम होते प्राण प्यारे, इनके
सुबह सदन तुम्हारे, सियन तुम्हारे, जिनके मन सुबह सदन तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जननी समझाने पर नारी को माता के समान समझे, दूसरे के धन को जहर से भी बढ़कर के जहर समझे। लेकिन नहीं, दूसरे के धन के लिए तो आदमी रसमलाई समझता है, मिल जाए हमें। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम राम जपता है और सोचता है कि पराया माल मिल जाए, बिगर माया कमाना नहीं पड़े। जे हर समय पर संपत्ति देगी, दूसरे की संपत्ति को देख करके जो प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, दूसरे की तरक्की को देख करके आदमी खुशी नहीं मनाता, दुखी हो जाता है। जबकि लिखा ये है शास्त्र में, जे हर समय पर संपत्ति देगी, जो दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो जाए और दुखित होए पर विपत्ति विशेषी, दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी हो जाए। उल्टा हो रहा है, दूसरे की तरक्की को देख करके दुख हो रहा है और दूसरे की विपत्तियों को देख करके प्रसन्नता हो रही है आदमी के हृदय में। भगवान कैसे तुम्हारे हृदय में आएंगे? जननी समझाने पर नारी, जननी के समान पर स्त्री को देखते नहीं, दूसरे के धन को रसमलाई समझते हैं, उसे जहर मानते नहीं, दूसरे की तरक्की को देख करके प्रसन्न होते नहीं, कष्ट हो जाता है। दूसरे के कष्टों को देख करके दुखी होते नहीं, दूसरे को कष्ट में देख करके प्रसन्नता हो जाती है। सब कुछ उल्टा ही तो हो रहा है। जिनके ऐसे विचार हैं, जो दूसरे की स्त्री को माता समझते हैं, दूसरे के धन को जहर समझते हैं, दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे की तरक्की को देख करके जो प्रसन्न होते हैं, दूसरे के कष्टों को देख करके जो दुखी होते हैं, ऐसे लोग भगवान के प्राणों से प्रिय होते हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, राम उनके प्यारे नहीं, वो राम के प्यारे हैं। शब्दों में बड़ा अंतर है। राम को तो दुनिया प्यार करती है, लेकिन जो ऐसे व्यक्तित्व वाले मनुष्य होते हैं वो राम के प्यारे होते हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे मनुष्यों के हृदय में घर बना करके भगवान रहते हैं। सदन माने घर, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनके मन में घर बना करके रहते हैं भगवान। किनके? जिनके व्यक्तित्व जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ बिसते बिसवारी। जे हर समय पर संपत्ति देखी, दुखित होए जे विपद विशेषी। तिनय राम तुम प्राण प्यारे, और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनके हृदय में घर बना करके आप रहते हो। 10 चीजों को छोड़ना पड़ेगा यदि भगवान को मन में बिठाना है, तो 10 चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक ये 10 चीजें तुम्हें घेर करके रखेंगी, भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे। ये 10 चीजें जो बंधनों में फंसा देती है, आज मैं आपको गिन करके बताऊंगा ये 10 चीजें कौन कौन सी। जाति पाति धन, गिनते जाओ। जाति पाति धन धर्म बड़ाई। 5 हुई। प्रिय परिवार सदन सुख दाई। जाति, हम फलानी जात के हैं, जब तक ऐसा तुम्हारे अंदर भाव रहेगा तब तक जो है तुम भगवान के लायक नहीं बन पाओगे, नालायक ही रहोगे। तब तक भगवान के लायक तुम्हारा हृदय नहीं रहेगा।
जब तक तुम पाती में, अरे वे आएंगे तो हम नहीं आएंगे, तुम उन्हें बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे क्योंकि उनसे हमारी लड़ाई है। जब तक इस चक्कर में, इस प्रपंच में बीते रहोगे, वो हमारे नहीं है, हम दूसरी पार्टी के, वो दूसरी पार्टी, जब तक पार्टी और पॉलिटिक्स में बीते रहोगे तब तक भगवान कभी तुम्हारे हृदय में आएंगे नहीं। जाति पाति धन, जब तक तुम धन के चक्कर में फिरते रहोगे, धन से प्रेम करते रहोगे, जब तक भगवान तुम्हारे हृदय में आएंगे नहीं। जब तक तुम धर्म के चक्कर में पड़ोगे कि हम ईसाई, कोई कह रहा हम सिख हैं, कोई कह रहा हम हिंदू हैं, कोई कह रहा हम तो पंजाबी हैं, सिख हैं, कोई कह रहा हम जैन हैं, कोई कह रहा हम फलाने ढिमके हैं, कोई कह रहा हम मुसलमान हैं। जब तक तुम्हारे मन में ये सब धर्म के प्रति भाव रहेगा, सर्वे धर्म प्रत्याज्यम मामेक शरणम व्रजा, भगवान कहते जब तक इंसान इंसान नहीं बनेगा, मुसलमान हो या जैन हो या हिंदू हो या सिख हो या पारसी हो, ईसाई हो, ये सब होने के बाद भी इंसान नहीं है वो। इंसान बनना भगवान के लिए ठीक है, भगवान के पास इंसान बन के जाना, तुम ईसाई बन के मत जाना, हिंदू बन के मत जाना, सिख बन करके मत जाना, मुसलमान बन करके मत जाना, भगवान के पास में एक नेक दिल इंसान बन करके जाना। और जब नेक दिल इंसान बन जाएगा, जो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या वृद्ध हो, भगवान ये सब नहीं देखते। जाति पाति धन धर्म बड़ाई। एक मुसलमान थे, कभी रसखान का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े मुसलमान थे, भगवान ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने ठेका ले रखा है वही सिर्फ भगवान के भक्त हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, या हिंदुओं का अल्लाह नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है कि अल्लाह हमारा ही है, हिंदुओं का नहीं है। या ईसा मसीह यीशु ईसाइयों के हैं, हमारे नहीं, ठेकेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ईसा मसीह ने ठेका ले रखा है कि हम सिर्फ ईसाइयों पर कृपा करेंगे और दुनिया पर कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो न ईसाई पे कृपा करते, न हिंदू न मुसलमान पे कृपा करते, वो तो एक नेक दिल इंसान पर कृपा करते। अब वो जहां जिसको मिल जाए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो। कबीर रसखान ने लिखा है अपने पद में, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। यदि मैं मनुष्य बन जाऊं तो हे परमात्मा मुझे वृंदावन का मनुष्य बनाना। वृंदा अर्ण शोभते तुलसी का वनम, वृंदावनम त्यागतम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके एक कदम भी देवता वृंदावन से बाहर नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा है वृंदावन। आज भी वहां पर कहावत है, क्या कहावत है? बरसाने की छोरी और नंद गांव की गाय, भागई फूट जाए कि ब्रज छोड़ अंत गांव जाए। बरसाने की छोरी हो चाहे नंद गांव की गाय हो, ब्रज वाले न छोरी को ब्रज से बाहर ब्याहते, न वहां की गैया बेचते, वो गैया वहीं रहेगी। अरे ब्रज का कंकड़ लाना तुम्हें अपराध है, ब्रज का कंकड़ तुम ला नहीं सकते, पत्थर नहीं ला सकते, क्योंकि एक एक पत्थर में देवताओं का वास है। तुम जिस पत्थर को ब्रज का ले आओ, पता नहीं कौन से देवता का उसमें वास हो, इसलिए वहां का कंकड़ मत लाना, कभी वहां की धूल को मत लाना, ब्रज की रज को मत लाना, कभी ब्रज की धूल को मत लाना, ब्रज के पत्ते को मत लाना, क्योंकि वृंदावन त्यागतम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का एक पत्ता भी नहीं चाहता कि वृंदावन छोड़ करके कहीं और जाए। जो पशु हो तो कहा बस हो। रसखान ने लिखा है कि करू बसेरो चरू नित नंद की धेनु बजारन। यदि मैं जानवर बन जाऊं, गाय बन जाऊं, बैल बछड़ा बन जाऊं, तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं। पक्षी बन जाऊं तो कदम की डाल पर बैठ करके भगवान का रास देखा करूं। तो उसकी पत्नी ने एक दिन जिद की कि मुझे बांके बिहारी का दर्शन कराओ। दोनों पति पत्नी बांके बिहारी के भक्त थे। जब उसकी पत्नी, रसखान की पत्नी भगवान बिहारी का दर्शन करने को पहुंची, तो उसने क्या कहा
कि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरी कोई अर्ज नहीं, और विश्व के जो नाथ हो तो अर्जी सुन लीजिए। यदि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरी कोई अर्ज नहीं, और यदि विश्व के नाथ हो तो मर्जी कर दीजिए। यदि विश्व के नाथ हो तो मर्जी करिए, क्योंकि विश्व में तो हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, पारसी भी, पादरी भी सब आते हैं। तो वो हिंदुओं का नाथ नहीं, मुसलमानों का नहीं, विश्व का नाथ है। जाति पाति कुल धन धर्म बड़ाई, तुम जब तक बड़ाई करते रहोगे, बड़ाई के चक्कर में फूलते रहोगे, फूले फूले हम बने हो तो हमारो ब्याह। तुलसी ब्याह काट फसाए के, तुलसी गाय बजाए के, तीनों काट फसाए। तुलसीदास कहते हैं कि बेटा गा बजा करके, जैसे बलि देते समय बकरे की पहले माला डाली जाती है, खूब तिलक लगाया जाता है, अच्छा खिलाया जाता है, खूब पेट भर दिया जाता है, ऐसे ही आदमी को जब फंसाया जाता है दुनिया में तो गा बजा करके फंसाया जाता है। तुलसी गाय बजाई की काठई दीना पाए, और फूले फूले हम फिरे खोद हमारो ब्याह, और दूल्हा फूला फूला फिरता के हमारो तो ब्याह हो रहा हो। फूले फूले हम फिरे हो तो हमारो ब्याह। जिसका हुआ नहीं वो ललचा रहा है तो हो जाए हमारा, और जिसका हो गया वो पछता रहा है। इतनी समझ शादी के पहले आ जाए जो 15 साल बाद में आदमी को आती है। 15 साल बाद हर आदमी कहता दी ये सब पतो हो तो कौन ब्याह कराते। बात ऐसी है कि नहीं? ऐसा पतो पहले पड़ जाते तो चक्कर ही में न पड़ते। बड़ा झमेला है गस्ती का, इसका कोई अंत नहीं है। इतनी चेचे खिटपिट है, इतनी चेचे खिटपिट है, एक दिन आदमी थक कर के ये कह ही देता है कि ऐसा पता हो तो दुनिया में हम आते ही नहीं। तुम्हारा बस थोड़ी है दुनिया में, तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं चलती है, ये चलाने वाला तो कोई और बैठा है। महाराज माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लए काल हमारी बार। जो फूले हैं आज माली ने बगीचे से तोड़ लिए, और जो कलियां हैं वो कल फूल बन जाएंगी, टूट जाएंगी। माटी कहे कुम्हार से तू कारू धे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। अरे मैं एक दिन रो दूंगी तोय। माटी कहे कुम्हार से तू कारू धे मोय, फूले फूले मत फिरो है तुम्हारी जा भूल, और कल के फूले टूट गए परसों फेंकेंगे धूल।